In this lecture, I will explain you about solid state, questions based on the character of solid state, types of the solid, amorphous solids and crystalline solid, then pseudo-solids or super cold liquid, differences between amorphous solids and crystalline solids, questions based on them, types of crystalline solids such as molecular में non-polar, polar and hydrogen bonded, ionic solids, metallic solids, covalent और द नेटवर्क सॉलिड, साथ ही इन पर बेस्ड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉलिड स्टेट, मैटर की वो स्टेट जिसका शेप भी डेफिनिट एंड वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। ऐसी स्टेट को, मैटर की ऐसी स्टेट को सॉलिड स्टेट कहा जाता है। सॉलिड्स नेचर में रिजिड होते हैं क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड होती है और वो अपनी मीन पोजीशन से केवल ऑसिलेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, केवल ऑसिलेट कर सकते हैं। इसीलिए सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर कहा जाता है। ये इन टेक्स्ट 1.1 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर व्हाई। तो आंसर क्या देना है, क्योंकि सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। ऐसे ही इन टेक्स्ट 1.2 में पूछा गया है कि सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, यानी सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पार्टिकल्स को क्लोजर एंड क्लोजर, पास और पास खींच के ले आता है। कैसे? जैसे कि वो एक दूसरे में धंस गए हों, सो दैट दे कैन क्लिंग टू वन अनदर, एक दूसरे में धंस गए हों। इस तरह से उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड हो जाती है एक लो टेम्परेचर पर। हालांकि हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन हो सकता है। सॉलिड्स की मेनली टू कैटेगरीज हैं, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, डोंट हैव रेगुलर, यानी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ऐसे सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। एक्सरसाइज में 1.1 क्वेश्चन में यही पूछा गया है, व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट रेगुलर होता है, उन्हें बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्ड लिक्विड, सूडो यानी झूठे। सम अमॉर्फस सॉलिड्स कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड बाय बेंडिंग एंड कंप्रेसिंग। कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स को बेंड करके या कंप्रेस करके डिस्टोर्ट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, शेप उनकी बिगाड़ी जा सकती है। ऐसे अमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी लंबे समय तक रखे जाने पर वो अपनी शेप खो देते हैं और लिक्विड की तरह से फ्लो होने लगते हैं। दैट इज वाई दे आर सेड टू बी सुपर कोल्ड लिक्विड। द क्वेश्चन 1.4 इन टेक्स्ट हियर, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड सुपर कोल्ड लिक्विड? क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल लिक्विड की तरह फ्लो होने लगते हैं लंबे समय तक अगर रखे रहें, इसीलिए उनको सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। हम कह भी सकते हैं कि चूँकि ये सॉलिड सूडो सॉलिड होते हैं, झूठे सॉलिड होते हैं, फॉल्टी सॉलिड होते हैं, दैट इज वाई दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड। इसी कारण ओल्ड बिल्डिंग की जो खिड़कियां हैं उनके कांच के शीशे कैसे पाए जाते हैं? ऊपर से पतले और नीचे से मोटे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास में फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, तो जो ऊपर से नीचे आएगा तो फ्लो होगा, तो ऊपर पतला रह जाएगा, थिनर रह जाएगा, और नीचे आने पर वो थिकर हो जाता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड। दैट इज वाई दे आर सेड टू बी सुपर कोल्ड लिक्विड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमोर्फस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है
उसको पहले मेल्ट कर ले, पिघला ले और मोल्टन मास को तेजी से ठंडा करें। और तेजी से ठंडा करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाएगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोर्फस सॉलिड में। जैसे क्वार्ट्ज जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अगर उसको पिघला के तेजी से ठंडा किया जाए तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लास होता है अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। इसी तरह अमोर्फस सॉलिड को भी कुछ हद तक, सम एक्सटेंट यानी कुछ हद तक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? बाय हीटिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे लंबे समय तक हीट करके अमोर्फस सॉलिड को कुछ हद तक क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की, ट्रांसलूसेंट, धुंधले इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो पुरानी कल्चर है उसके ग्लास, उसके कांच से बनी चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं, मिल्की नज़र आने लगती हैं, चूँकि बहुत लंबे समय बाद उसमें क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन आ सकता है, पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज हो सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहता है कि ग्लास किस तरह क्वार्ट्ज से डिफर होता है। ग्लास में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, जबकि क्वार्ट्ज में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे क्वार्ट्ज को हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वार्ट्ज का जो भी मास है उसे पिघला लीजिए और तेजी से, रैपिडली तेजी से कोल्ड ठंडा करें तो जो क्वार्ट्ज है वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि क्वार्ट्ज में पार्टिकल्स जिनका अरेंजमेंट रेगुलर था अब वो हो जाता है इरेगुलर। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लगातार रेगुलर रहता है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एंड सो ऑन। जबकि अमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, मान लिया ए बी सी ए बी सी ए बी बी सी सी ए, इस तरह से, यानी कुछ हद तक वो रेगुलर हो सकता है और बाद में कहीं ना कहीं पर वो इरेगुलर हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एंटायर मास उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्ट हो जाता है। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड हैं वो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो सॉफ्ट होते जाते हैं, मेल्ट होते जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर शार्प एज टूल से कट किया जाए तो वो स्मूथ सरफेसेस वाले दो हिस्सों में टूट जाता है, जबकि शार्प एज टूल से कट करने के बावजूद भी अमोर्फस सॉलिड के जो दोनों हिस्से मिलेंगे वो रफ होंगे, खुरदरे होंगे। द इम्पोर्टेंट वन इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। एन आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब होता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब डायरेक्शन जैसी चेंज करेंगे वैसे ही वो डिफरेंट हो जाते हैं, जबकि ऐसा अमोर्फस में नहीं होता चूँकि वो आइसोट्रोपिक इन नेचर हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी चीज़ें अमोर्फस सॉलिड की डायरेक्शन चेंज करने के बावजूद भी सेम रहती है, चूँकि वहाँ पर अरेंजमेंट पार्टिकल्स का रैंडम होता है, यानी तितर बितर होता है और वो उस डायरेक्शन चेंज करने पर सेम शेप अचीव कर लेता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, नॉन कंप्रेसेबल होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड को कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे आपका इरेजर। और यहाँ इन टेक्स्ट 1.3 में कुछ एग्जाम्पल गिवन है, आपको बताना है कि कौन उसमें क्रिस्टलाइन है, कौन अमोर्फस है। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्रिस्टलाइन हेयर एंड अमोर्फस हेयर। इन टेक्स्ट 1.5 क्वेश्चन में पूछा गया है किसी सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में सेम है, तो बताइए कैसा सॉलिड है। क्लियर, ये सॉलिड हो गया अमोर्फस। अब क्या इसको शार्प टूल से कट करने पर क्लेवेज प्रॉपर्टी शो करेगा? क्लेवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कट करने पर दोनों हिस्से शार्प, स्मूथ निकल के आए, दैट इज क्लेवेज प्रॉपर्टी।
और ये तो अमोर्फस शो नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम कैसे उसको इजी बनाएं कि एक्सप्लेन कर सकें। पहले कॉलम में हमने लिया टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिजिकल स्टेट, उसके बाइंडिंग फोर्सेस, कौन से फोर्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को बाइंड किए हुए हैं और क्या उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस बिहाफ पर हम एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, मेटेलिक हो सकते हैं, कोवैलेंट या नेटवर्क हो सकते हैं। अब वन बाय वन, तो मॉलिक्यूलर की 3 कैटेगरीज हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीनों ही टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, यानी उनमें करंट पास नहीं होता है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बाइंडिंग फोर्स वहाँ पर होते हैं लंडन फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होता है, बेंजीन एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें पोल्स होते हैं, ये इंसुलेटर तो होते ही हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब उतने सॉफ्ट तो नहीं है जितना कि नॉन पोलर, बट सॉफ्ट होते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स यहाँ पर काम करता है। HCl, SO2, यूरिया एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी इंसुलेटर होते हैं, बट ये अपर 2 की कंपेयर में कुछ हार्ड हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स होता है, वाटर, आइस फॉर्म में अमोनिया, HF एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उनके पास आयंस अब्सेंट यानी आयंस नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कंडक्टिविटी नहीं होती है। बट जब वो मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, पिघल जाते हैं, या एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं यानी पानी में घुल दिए जाते हैं, कुल मिला के लिक्विड फॉर्म में जब हों तो उनके पास आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, चूँकि इनके बीच जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिहाफ पर ही हम कह सकते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। अब हार्ड, चूँकि आयनिक सॉलिड है तो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों से बना होगा। मेटल का करेक्टर हार्डनेस एंड नॉन मेटल का करेक्टर ब्रिटलनेस दोनों यहाँ पर शो होते हैं। दैट इज वाई दे आर सेड टू बी हार्ड एंड ब्रिटल एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल टाइप ऑफ द आयनिक, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, लिथियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। मेटेलिक सॉलिड, ये किसी भी कंडीशन में चाहे मोल्टन फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, करंट पास इनमें आसानी से हो ही जाता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं बता दूं आपको, करंट पास करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए हमें चार्ज कैरियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। चार्ज कैरियर्स का काम या तो आयंस करते हैं या करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब आयंस प्रेजेंट होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तभी पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, यानी सारा कैरेक्टर मेटल वाला ही शो करेंगे। बाइंडिंग फोर्स मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि भाई मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स के सी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मानो कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल समुद्र में पानी की तरह से हैं और उसके अंदर कोई मछली है, वो आप मेटल आयन बोल सकते हैं। तो मेटल आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑल द मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर, टिन, रुबीडियम, ब्रास एटसेट्रा। कोवैलेंट और द नेटवर्क सॉलिड, ये इंसुलेटर ही होते हैं, चाहे सॉलिड फॉर्म हो चाहे मोल्टन फॉर्म हो। अब यहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क हो गया, ये भी इंसुलेटर सारे के सारे और ये भी इंसुलेटर सारे के सारे, तो फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये रह गया कि ये इंसुलेटर हैं और हार्ड भी हैं, जबकि इंसुलेटर हैं लेकिन सॉफ्ट हैं। बट यह कोवैलेंट में एक एक्सेप्शन आता है जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसीलिए ग्रेफाइट कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
और यही सॉफ्ट भी नहीं होता, सॉरी सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता बाकी कोवेलेंट की तरह से। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि स्लिपरी नेचर, जो हेक्सागन लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस पर होती हैं, इसलिए कोवेलेंट सॉलिड का जो ग्रेफाइट है दैट इज दिस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर। फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट आल्सो, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन, ये सब आपके कोवेलेंट हैं। यहाँ पर डायमंड हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और कंडक्टर भी होता है, कंडक्टर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब इस टेबल पर किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पूछा जा सकता है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स काम करता है? आप कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स, है ना। HCl किस तरह का है, किसका एग्जाम्पल है? आप कह देंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, है ना। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि भाई आयनिक सॉलिड्स मोल्टन फॉर्म में तो कंडक्टिविटी शो करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। सॉलिड फॉर्म में आयंस एब्सेंट रहते हैं और मोल्टन फॉर्म में आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, आ जाते हैं, इसलिए होता है। अब कैसे कहेंगे कि आयनिक सॉलिड्स हार्ड एंड ब्रिटल है? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरह से क्वेश्चन इस टेबल पर बनते हैं। मैंने टेबल के नीचे क्वेश्चंस गिवन है, यू कैन रीड देम। हाउ डू मेटेलिक एंड आयनिक सब्सटेंसेस डिफर इन कंडक्टिविटी? तो मेटेलिक में कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जबकि आयनिक का रीजन होता है प्रेजेंट ऑफ आयंस। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन आयनिक। मैंने बताया जब मोल्टन स्टेट में हैं तब उनके पास आयंस हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, और जब सॉलिड फॉर्म में है तो उनके पास आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं। सॉलिड ए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, हार्ड हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलर सिर्फ इंसुलेटर होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। तो सीधे सीधे पता चल गया दैट शुड बी द कोवेलेंट सॉलिड। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, malleable and ductile? That's very simple to say metallic, क्योंकि मेटेलिक में ही ये सब करेक्टर होते हैं, हार्ड, malleable, ductility as well as conductivity।